हमारे मुंह में दांत कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ। बहुत पुरानी कहावत है कि जिसके मुंह में दांत नहीं उसके पेट में आंत नहीं। तो ये कितना ज़्यादा सार्थक है ये अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। मेरा भी ये मानना है कि अगर आपका दांत स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा हेल्दी स्वास्थ्य जो है वो नहीं पा सकते हैं। आपका हेल्थ जो है इससे पूरा इफेक्टेड होता है। दांत कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खूबसूरती के लिए, बोलने में या फिर हमारे डाइजेशन में। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जो हमारे मुंह में दांत होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी के फंक्शन के ऊपर हमारे मुंह के अंदर पाया जाने वाला जो जीभ है वो भी फंक्शन करता है। अगर जिस किसी के भी मुंह में दांत नहीं होते हैं उनके जीभ जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं करने पाता है। चाहे वो स्पीच की बात हो, मतलब बोलने की बात हो, वर्डों का उच्चारण की बात हो, या फिर देखने की बात हो जिसमें कि खूबसूरती की बात कर रही हूँ, या फिर डाइजेशन की बात है जिसमें कि आपका पाचन तंत्र आता है। वो सारी चीज़ों के लिए हमारा एक छोटा सा जो दांत है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, इसके बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट में डिटेल्स में बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है एस्थेटिक्स, मतलब देखने में क्यों ज़रूरी होता है दांत। अगर हमारे मुंह में दांत नहीं रहेगा तो ये हमारा जो चिक का एरिया है वो बिल्कुल धंस जाएगा। अगर बगल के दांत आपके मोलर्स जो हैं, जो चौहर हैं, वो अगर टूट जाते हैं तो, या फिर अगर आपका सामने का दांत टूट जाता है तो वो देखने में कितना ज़्यादा भद्दा लगता है, वो देखने में खूबसूरत नहीं दिखेगा। आपका ये जो लिप वाला जो एरिया है वो धंसा हुआ महसूस होगा। तो अगर कॉन्फिडेंस आपका बना रहे तो इसके लिए ज़रूरत यही है कि आपके मुंह में सारे दांत जो है अवेलेबल होने चाहिए। रेयर ये होता है, एक्सेप्शनल ये है कि इम्पैक्टेड 4 जो दांत होती है, जो थर्ड मोलर होती है, जो लास्ट के दांत होते हैं, उसको एक्सेप्शनल माना जाता है। उसका कोई रोल नहीं है, चाहे वो खूबसूरती का मामला हो या फिर खाने चबाने की बात हो। तो अगर वो दांत आपके निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपके मुंह में 28 से लेकर के 30 तक दांतें तो होनी ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए अगर किसी भी कारणवश आपके दांत अगर टूट जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि आप प्रोस्थेसिस लगवा लें। ऐसे तो नेचुरल दांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कोई पेशेंट है, किसी कारणवश अगर वो अपने दांत खो चुके हैं तो उसके लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप वहाँ पे इम्प्लांट करवा सकते हैं। अगर मुंह के सारे दांत नहीं हैं तो आप डेंचर लगा सकते हैं। अगर थोड़े बहुत दांत हैं मुंह में अवेलेबल तो आप रिमूवल पार्शियल डेंचर लगवा सकते हैं, या फिर आप कैपिंग या ब्रिजेस लगवा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे फेस का सबसे ज़्यादा जो टारगेट पॉइंट होता है, जिसपे से कि लोगों की नज़र सबसे पहले पड़ती है, वो होता है आपका दांत। इसीलिए आपको अपने दांतों को संभाल करके रखना है। खूबसूरत तो बनाए रखता ही है आपको, और आपके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल को भी बहुत ज़्यादा हाई रखता है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो होता है स्पीच। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बातों का जो उच्चारण होता है या जो हमारे शब्द होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो सामने वाले के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगा वो आपके शब्दों पे निर्भर करता है। शब्द तभी सही रहेंगे जब आपके उच्चारण सही रहेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कि आपका दांत जो है वो मेजर रोल निभाता है। अगर आपके कहीं बीच के दांत मिसिंग होते हैं तो फिर वो अच्छे से आप शब्दों का उच्चारण नहीं करने पाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए आप अगर कोई प्रोफेशन में हैं या फिर ऐसे भी अगर आप कोई हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे दांतों को संभाल करके रखें। अगर दांत कहीं वजह से मिसिंग हो चुके हैं तो आप नया प्रोस्थेसिस लगवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, बहुत ही ईजी होता है डेंटिस्ट के लिए ये सब कामों को कर लेना। इसीलिए स्पीच के लिए भी आपके दांतों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डाइजेशन। हमारा जितना भी खाना होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो होता है ये 4 चीज़ों का होता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जिसे कार्ब्स बोलते हैं। सेकेंड जो है हम लोग प्रोटीन लेते हैं जो कि मसल्स के बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैट को लेते हैं और फाइब्रस फूड को लेते हैं। तो ये चारों चीज़ों का जो है हमारे
बॉडी में अलग अलग अपना काम होता है। और ये जो हमारा ओरल कैविटी होता है, जो मुंह होता है, ये डाइजेशन जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट युक्त जो फूड है उसको जब आप खाते हैं तो हमारे दांतों के माध्यम से उनके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो वहीं पे हमारे मुंह में हो जाते हैं, जिससे कि खाने जो है जब अंदर की तरफ जाती है तो उनका प्रॉपर डाइजेशन होता है। वहाँ से जितने भी पोषण तत्व होते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है बॉडी से, और फिर हमारे पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है, हम लोग अच्छे से काम को करने पाते हैं। तो इसीलिए अगर दांत नहीं रहेगा तो आपके खाने का पाचन कैसे होगा? अगर दांत जो है वो खाने को चबाएगा नहीं तो हमारा जो लार है वो कम मात्रा में एक्सक्रीट होगा, मुंह में कम मात्रा में आएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं होने पाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आप बिना काटे हुए किसी भी सब्जी को पकाने की कोशिश करते हैं तो वो खाना अधपका सा रह जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आप बिना चबाया हुआ खाना अपने पेट में ले लेते हैं तो उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने पाता, जिससे कि जितना भी आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये सब मिलने चाहिए थे वो सब नहीं मिलने पाते हैं और बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जनरल और रिसर्चेस बताते हैं कि जिनके मुंह में दांत नहीं होते हैं वो खाने को चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाएं, वो जो खाना है वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो वैसे ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जिससे कि बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, पोषण की कमी हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके मुंह में दांत हो, क्योंकि दांत जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है, उसका मेन काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो मैस्टिकेशन होता है। जब हम लोग खाने को जब चबाते हैं तो उससे छोटी छोटी नसें जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ये नसें जो होती हैं वो अपना अलग काम करती हैं, बहुत सेटिस्फैक्ट्री महसूस करती हैं। उनके जो ये चिक के मसल्स होते हैं वो हेल्दी बने रहते हैं। आपका दांत जो है वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो आपका जो बॉडी है वो अच्छा फील करेगा, अच्छा विकसित होते रहेगा। तो ये छोटा सा दांत को छोटा नहीं समझना है, आपको इसको शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानना है और इसीलिए इसका ख्याल अच्छे से रखना है। तो अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि अपने दांतों का ख्याल रखना कितना ही आसान होता है। आपको सुबह शाम 2 बार ब्रश करना होता है, 2 मिनट का ब्रश करना है और आपको सॉफ्ट वाले जेंटल ब्रशेस यूज करनी है। ब्रश करने के जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए, आपको एकदम स्मूथली अच्छे से सामने में इस तरीके से ब्रश करना और ऐसे राउंड बनाते हुए ब्रश करना, ताकि आपके जो मसूड़े हैं वो भी हेल्दी बने रहें। आपको एक बार दिन भर में अगर आप माउथ वॉश यूज करते हैं तो माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला करना है, इससे आपका मुंह साफ रहेगा। आप दिन में एक बार फ्लॉस जरूर यूज करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो अल्टरनेटिव डेज में आप फ्लॉस का यूज करें, इससे आपका मुंह जो है वो हेल्दी बना रहेगा और आपके दांतों में कैरीज भी नहीं लगेंगे। और समय समय पे मतलब हर 6 महीने पे डेंटल विजिट जरूर करें, ताकि अगर आपके मुंह में कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर दिख रही होगी तो डॉक्टर जो है वो उसको सॉल्व कर देंगे और आपके दांत जो है वो हेल्दी बने रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दांत जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और लोग अपने दांतों का ख्याल रखें। इसके लिए मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।